हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ विनीता देवी रौथांग। मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और मेरे गांव का नाम है ग्राम धरियान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप भी राजी खुशी होंगे। हम भी यहाँ पर राजी खुशी से हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो आज काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाया। सुबह तक बहुत सारा काम था हमारा। आज हमने की है घर की साफ सफाई, जैसे गेहूँ जौ डालना, घर के कपड़े सुखाना। काफ़ी दिनों के बाद आजकल थोड़ा थोड़ा धूप हो रही है। आज तो बहुत अच्छी धूप खिली है। तो हमने सारे कपड़े आज बाहर डाल दिए थे, घर के जो अनाज होते हैं और साफ सफाई की। इसलिए वीडियो बनाने का सुबह टाइम ही नहीं मिला है। तो इस समय आ रखे हैं हम अपने खेत में झंगोरा की लवाई करने। तो यह है हमारा पूरा खेत झंगोरा का। और यहाँ पे पूरे नीचे नीचे हमने तोर और तिल लगा रखी है। देखिए तिल पूरे नीचे लुढ़क गए हैं भारी होने के कारण, पर हैं बहुत अच्छे। ये देखिए पूरे ऐसे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे है ये तोर, सुंदर से फूल खिले हैं तोर के भी। ये देखिए झंगोरा भी बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ पे छोटा है पर अच्छा है। यार जब बचपन में हम कोई भी काम करते थे ना, तो हमें नहीं लगता था कि हमें भी ये जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। और जिम्मेदारियां हर काम सिखा देती है किसी भी इंसान को। कोई भी जिम्मेदारी हो तो समय आने पर हर काम कर लेती है। जब बचपन में मेरी शादी हुई थी तो मैं यहाँ आई थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जो धान पे फुलारा लगते हैं ना, जब इस बरखा के कारण वो पूरे फुलारे नीचे गिर गए थे। तो मेरी नंद ने बोला था कि देखो सारे फुलारे झड़ गए हैं, तो धान कहाँ से होगी। तो मैंने भी तब बोला था कि अच्छा हुआ झड़ गए। अरे इतना भारी भारी कटा कौन ले जाएगा, धान घर ले जाने के लिए अच्छा ही हुआ साठी कि कटे कम होंगे। तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था तब। तो मुझे तब ये एहसास नहीं था कि अरे इतनी 6 महीने की करी कमाई, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर धान ही ना हो तो क्या फ़ायदा है उस काम का। लेकिन अब पता चल रहा है। तो जिम्मेदारी ऐसे होती है, दिन बढ़ने के कारण देखिए अवस्था, एक इंसान की एक अवस्था होने पर भी वो खुद संभल जाता है कि उसे क्या काम करना है, कैसा काम करना है। चाहे मन करे न करे, लेकिन काम करना है। और कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, पर उसे अगर कोई मिल जाए रास्ते में तो उसे मुस्कुराना पड़ता है। अब बहू तो एक ऐसी होती है, चाहे वो 18 साल के हो, 19 साल, 15 साल में ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए, पर ससुराल वालों के लिए वो बहू बन जाती है। और सारी जिम्मेदारियाँ, ऐसा थोड़े समझते हैं लोग कि अभी छोटी है ना समझ आए, ऐसा नहीं। बस शादी हो गई तो वो बूढ़ी हो गई, बस बहू बन गए, सारी जिम्मेदारियाँ। तो जैसे भाई बहनों में पहले लड़ाई होती होगी, सबके भाई बहनों में लड़ाई होती है। और शादी के बाद अगर लड़ाई हो गई तो सभी लोग कहते हैं कि बस इसकी बहू ने ही कहा और तभी ये लड़ाई हुई है। और देखिए लड़ाई होने के बाद एक समय ऐसा होता है कि बहू के सब घर में जाकर परिवार वाले भाई बहन सास ससुर सब मिल जाते हैं एक साथ और बहू को अकेले छोड़ देते हैं। उसके साथ कोई नहीं बोलता है। उन्हें लगता है कि ये लड़ाई इसी ने कराई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, घर घर की कहानी ऐसी ही होती है। ससुराल में जाकर सब पता लग जाता है कि कौन कैसा है। क्या करे, अपना दर्द छुपाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक पुल्ली निकाली है। अभी मैंने आज मन नहीं कर रहा है घास निकालने का। ये एक पुल्ली हुई है मेरी अभी, ये देखिए। और अब मैं निकालूंगी दूसरी पुल्ली। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस कारण आज मन थोड़ा सा भारी सा हो रखा है। अब निकालती हूँ घास। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं।
और देखिए बारिश भी आने वाली है, बहुत अंधेरा हो गया है इस समय। अभी तो लग रहा था काफ़ी धूप खिली थी, पर अब बारिश आने वाली है। और यहाँ पे है हमारा एक धान का खेत, देखिए ये नीचे वहाँ पे लगा रखे हैं वो डोरनिया। फसल बहुत ही अच्छी हो रखी है वैसे, पर सुअर के बचाव के लिए ये लगा रखे हैं। चारों तरफ देखिए यहाँ पे झाड़ी झाड़ी है, बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोण के खड़ी के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। और यहाँ पे ये है हरिंज कहते हैं इसको, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। ये एक पेड़ है, ये भी बांझ की ही प्रजाति है, बांझ है नहीं पर बांझ की प्रजाति है, हरिंज कहते हैं इसको। ये भी भैंस के लिए होता है, गाय भैंस का चारा। और यहाँ पे हमारे पूरे तिल नीचे लुढ़क गए हैं, ये देखिए पूरे बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, इतने बड़े से ये पूरे देखिए, ये पूरे यहाँ से देखिए नीचे तक उधर से, और पूरे लुढ़क गए हैं नीचे, क्योंकि इनके बोट बहुत बड़े हो रखे हैं ये, और बड़े होने के कारण ये खड़े नहीं हो पा रहे, तो ये पूरे लुढ़क गया। यहाँ ऊपर देखिए मनुआ का खेत है, और चर्री लगा रखी है, वहाँ पे बहुत अच्छी चर्री हो रखी है। चर्री घास ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा काटो उतना ही ज़्यादा वो फिर से नई कोपली आ जाती है उस पर। झंगोरे की बाली भी यहाँ पे अच्छी हो रखी है हमारी। तो शाम का समय जैसे ही होता है, हो रहा है यहाँ पे, तो बाघ का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल हमारा खेत है, यहाँ खेत नहीं है और लोगों के हैं भी, तो यहाँ नीचे गांव वालों के हैं, तो लोग इस समय यहाँ पे कोई नहीं है, तो बाघ का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। अभी मैंने घास की भारी भी निकालनी है, और ये न्यार को काटना है अभी। देर को हो जाएंगे तो क्या धुआं से धुआं। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे शाम हो रही है, शाम हो रही है, तो बारिश भी लगनी शुरू हो रही है। आजकल हमेशा रात को बारिश आ रही है, दिन को धूप और रात को हमेशा बारिश हो रही है। तो इस कारण देखिए सुबह को जो हमने खेतों में जाना होता है जल्दी, तो कहाँ से जाएंगे सुबह तक, तो पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़ सारे खेतों में हो रखा है। घास के लिए भी जाएं तो कीचड़ ही कीचड़, सुबह तक बारिश लग रही है, तो मन भी नहीं करता है बारिश में जाने का। और हम महिलाओं के लिए देखिए कभी अपने लिए टाइम नहीं होता है, दिन भर काम करो, ये करो वो करो, सारे काम, और अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आजकल दिन में भी थोड़ा आराम करने के लिए भी नहीं हो रहा है, दिन भर लगे रहते हैं। झंगोरा की लवाई, कभी उखड़, धान की लवाई, फिर पराल, फिर मंडाई, और अब फेरा की लवाई होगी, तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। लवाई मंडाई में खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी धान पकने वाले है। आज हमारे गांव वालों ने, एक परिवार ने की है लवाई, आज से हमारे सेरे की लवाई शुरू हो गई है, और बाकी लोगों के खेत अभी थोड़ा थोड़ा हरे हैं, उस दिन में हो जाएंगे। बारिश के कारण आजकल बहुत ज़्यादा देर हो गई है लवाई में, और यहाँ पर तो जोखोली वालों के सारे खेत बर्बाद कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है उनका। उनके जेठ के महीने की रोपाई थी, पर क्या करें, ये है हमारे झंगोरे की कमी, अभी इतना ही हुआ है। अभी पूरा खेत लवाई करने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे कर दी है झंगोरा की लवाई, पूरा खेत काट दिया है, एक कंडी हुई है, तो आज उस कंडी को लेकर घर चला गया। और अभी है यहाँ पे न्यार काटना, ये तो अब काटूंगी मैं ये न्यार को अलग करना पड़ता है यहाँ पे, और जो घास होता है तो घास को मैं घर ले जाऊंगी, और न्यार के जो ये झंगोरा के पौधे हैं तो इनको यहीं पे डालूंगी। बहुत सारा काम है अभी। बाकी मच्छर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं।
क्या करना है दोस्तों, हमारा काम ही ऐसा है, दिन भर काम करो, काम काम काम, अपने लिए एक भी वक्त टाइम नहीं मिलता है। तो अब मैं थोड़ा झंगोरा काट लेती हूँ। आज मैं गोसा भी नहीं लाई अपने साथ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर उड़ गए हैं। शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं मच्छर। गोसा का धुआं रहता है तो मच्छर नहीं काटते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं महिलाएं गोसे को अपने साथ ही ले जाती हैं, इससे मच्छर नहीं काटते हैं। और शाम के टाइम तो ज़्यादा ही मच्छर होते हैं। यहाँ पे अब अंधेरा होने वाला है तो मुझे यहाँ पे डर भी लग सकती है। बाघ, आजकल तो बाघ और सूअर, तो सूअर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। खेतों में तहस नहस कर दिया है सूअरों ने। वैसे फसल बहुत ही अच्छी पक रखी है। देखिए यहाँ नीचे भी तो आ रखा है, कहीं कहीं पर बहुत अच्छी हो रखी है धान की फसल। ये लगा रखे हैं चारों धोती, और ये देखिए यहाँ पर भी लगा रखी है, वो डोरनिया वहाँ पे लगा रखा है, नीचे भी धोती लगा रखी है। आजकल लोग, सभी लोग आ रहे हैं और खेतों में डोरनिया लगा रहे हैं ताकि सुअर ना आ जाए। डोरनिया से तो क्या डरेगा, पर लगा रहे हैं लोग भी। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ थोड़ा सा घास। आमे की डाली माँ, आमे की डाली माँ, घुघुती ना बासा। आमे की डाली माँ, घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा। आमे की डाली माँ, घुघुती ना बासा। तेरी घोरी घोरी सोनी मैं लगी उदासा, तेरी घोरी घोरी सोनी मैं लगी उदासा। स्वामी मेरा परदेसी बर्फीला लदाका, घुघुती ना बासा, घुघुती ना बासा। आमे की डाली माँ, आमे की डाली माँ, घुघुती ना बासा।